जब भी हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सबसे पहले जहन में आता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आज हम उन्हीं की कहानी को जानेंगे और समझेंगे कि उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक क्यों कहा जाता है। तो ये हैं डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, एक फिजिसिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर और एक ऐसे विजनरी जिनकी सोच ने, जिनकी दूरदर्शिता ने ही भारत के स्पेस ड्रीम्स की नींव रखी। आज हम अंतरिक्ष में जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं उसकी शुरुआत में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डॉक्टर साराभाई का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर उनके इस कमाल के विजन को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक के बाद एक संस्थानों की नींव रखी, कैसे भारत की स्पेस जर्नी शुरू हुई और आखिर में उनकी विरासत और उनको मिले सम्मान पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उनके परिचय से। देखते हैं कि उनकी शुरुआती यात्रा कैसी रही जिसने उनके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। डॉक्टर साराभाई का जन्म अहमदाबाद में एक बहुत ही जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई तो उन्होंने गुजरात कॉलेज से की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो चले गए इंग्लैंड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। साल था 1947 जब उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। उनका टॉपिक था कॉस्मिक रेज पर रिसर्च और खास बात ये थी कि पीएचडी खत्म करते ही वो भारत वापस आ गए। देश नया नया आजाद हुआ था और वो इसके निर्माण में अपना योगदान देना चाहते थे। अब आते हैं उनके विजन पर, जो कि शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, उनका आइडिया सिर्फ साइंस के लिए साइंस करना नहीं था, उनका असली मकसद था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए करना। तो जरा सोचिए, उस वक्त ये सवाल कितना बड़ा रहा होगा। एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, जिसके सामने हजारों आर्थिक चुनौतियां हैं, उसे एक स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत है? ये एक जायज सवाल था और डॉक्टर साराभाई के पास इसका एक बहुत ही साफ और पावरफुल जवाब था। ये जो शब्द है ना, यही उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। वो साफ साफ कह रहे थे कि हमारा मकसद दूसरे देशों से होड़ लगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है देश के आम लोगों की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए। मतलब सोच कर देखिए, एक सैटेलाइट दूर किसी गांव में बैठे बच्चे तक एजुकेशन पहुंचा सकती है, किसानों को मौसम की सही जानकारी दे सकती है। यही उनकी विजन की सबसे खास बात थी। तो इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक ऐसी संस्था की नींव रखी जो आज भी भारत में स्पेस साइंस का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो हुआ ये कि 1947 में जब वो अपनी पीएचडी करके भारत लौटे तो महज 28 साल की उम्र में, सोचिए सिर्फ 28 साल की उम्र में, उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी पीआरएल की स्थापना की। और शुरुआत कहाँ से हुई? अपने ही घर में एक छोटी सी रिसर्च से। और आज इसी पीआरएल को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पालना कहा जाता है। पीआरएल तो बस शुरुआत थी। इसके बाद डॉक्टर साराभाई ने अपना अगला कदम बढ़ाया, जो देश को सीधे अंतरिक्ष की ओर ले जाने वाला था। यहीं से जन्म हुआ भारत के अपने स्पेस प्रोग्राम का। ये सफर शुरू होता है 1962 में, जब इनकोस्वार नाम की एक कमेटी बनी। फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मदद से थुम्बा में भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 21 नवंबर 1963, जब यहां से पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। और इसकी कहानी तो और भी कमाल की है। कहते हैं कि उस पहले रॉकेट के कुछ पार्ट्स को लॉन्च पैड तक साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। ये दिखाता है कि संसाधन भले ही कम थे, लेकिन जज्बा पूरा था। और फिर आगे चलकर 1969 में इसी इनकोस्वार को एक नया नाम और नया रूप मिला, ISRO, यानी हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। डॉक्टर साराभाई का एक और बहुत बड़ा सपना था, भारत का अपना सैटेलाइट। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी थी और ये सपना सच भी हुआ जब 1975 में भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की गई। हालांकि वो इस दिन को देखने के लिए मौजूद नहीं थे, ये उनके निधन के बाद हुआ। लेकिन डॉक्टर साराभाई की कहानी सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं है। वो एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे। उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में कई वर्ल्ड क्लास संस्थान बनाए, जिनका असर आज भी दिखता है। उनकी रेंज देखे, एक तरफ मैनेजमेंट के लिए IIM अहमदाबाद की नींव रखी, तो दूसरी तरफ अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ मिलकर आर्ट्स के लिए दर्पण अकेडमी भी शुरू की। इतना ही नहीं, ECIL और UCIL जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और परमाणु ऊर्जा से जुड़े संस्थान भी उन्होंने ही स्थापित किए। ये लिस्ट देखकर ही पता चलता है कि उनकी सोच कितनी विशाल थी। तो चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं उन सम्मानों पर जो उन्हें मिले और देखते हैं कि उनकी विरासत आज हमारे बीच कैसे जिंदा है। उनके इस असाधारण काम के लिए देश ने उन्हें कई बड़े सम्मान दिए। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनके निधन के बाद उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। और आज भी उनका नाम हमारे साथ है। इसरो का जो तिरुवनंतपुरम वाला मेन सेंटर है, VSSC, उसका नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ही है। यहाँ तक कि चांद पर भी एक क्रेटर का नाम साराभाई क्रेटर है। और ये तो हम सबको याद ही होगा, चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम भी विक्रम रखा गया था। ये सब उन्हें दी गई एक श्रद्धांजलि है। तो आखिर में एक सवाल आता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की सबसे बड़ी विरासत क्या है? क्या वो बड़े बड़े संस्थान हैं जो उन्होंने बनाए और जो आज भी काम कर रहे हैं, या फिर उनकी वो दूर की सोच, वो विजन, जिसने एक नए देश को ये हिम्मत दी कि वो भी सितारों तक पहुंचने का सपना देख सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।